एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। मौसम बदलने के साथ ही बढ़ जाते हैं काम आपके गार्डन के, और आप अपने बगीचे में बहुत सारे चेंजेस करते हैं, कटिंग्स लगाते हैं, ये भी करते हैं कि आपको बहुत सारा खाद पानी करना होता है, दवाइयाँ डालनी होती हैं, इंसेक्ट फ्री अपने गार्डन को रखना होता है, नए पौधे लगाने होते हैं। तो हम भी कुछ इसी तरह के काम करेंगे अपने गार्डन के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो आप उसको मिस ना करें। मैं करने वाली हूँ अपने गार्डन में ढेरों काम, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिजी होंगे अपने गार्डन में बहुत सारे काम करने में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से काम आप कर चुके हैं और कौन कौन से काम आपको करने हैं। जैसे कि हर महीने में 2 या 3 बार करनी होती है कल्टीवेशन, यानी गुड़ाई पौधों की। एयरेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सारे प्लांट्स में आपकी जो सॉइल होती है वो इतनी पोरस बन जाती है कि आप उसमें बड़े ही आराम से कोई भी खाद पानी डालेंगे वो उसकी जड़ों तक अच्छे से पहुंचेगी और आपको बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही जो आपकी वीड्स वगैरह होती हैं वो भी गुड़ाई करने से बाहर निकल जाती हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हमें महीने में 2-3 बार करना ही होता है, और हमारे प्लांट की लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन इसके लिए चाहिए बहुत सारा पेशेंस और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, क्योंकि आप हर गमले की अगर गुड़ाई करेंगे तो आपको टाइम तो देना ही होगा। और जहां आप एक साथ नहीं कर पाते हैं अपने गमलों की गुड़ाई, तो आप धीरे धीरे करके कर सकते हैं। आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ प्लांट्स कि मुझे आज इनकी गुड़ाई करनी है, और उसके बाद नेक्स्ट की, और उसके बाद नेक्स्ट की। तो इस तरह से 2-3 दिन में आपके सारे गमले कवर हो जाएंगे और आपको एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने अपने प्लांट्स में भी खाद नहीं दी है और आप खाद देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे पहले अगर आपके प्लांट्स में कोई भी वीड लगी हुई है, कोई भी जंगली घास लगी हुई है, तो वो पहले हटा दें और उसके बाद ही अपने गार्डन में कंपोस्टिंग करें। ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सारी जो आपके प्लांट की जो सारी एनर्जी है वो ये घास ही सोख करती रहती है, और ये प्लांट को बढ़ने भी नहीं देती है, अच्छे से बूस्टिंग भी नहीं होने देती है। सारी एनर्जी सक कर लेती है उसकी, और आपका प्लांट अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इतनी जल्दी ये घास बढ़ती है और बहुत जड़ें भी इसकी गहरी हो जाती हैं। तो टाइम टाइम पर आपको इस तरह की जंगली जो झाड़ियाँ या घास लगी रहती हैं आपके प्लांट्स में, उनको आपको अपने प्लांटर से क्लीन कर देते रहना है। अब करूंगी कुछ प्लांट की प्रूनिंग, और मैं अपना प्रूनर नीचे ही भूल आई हूँ, तो ये मैंने सीजर की हेल्प ली है, और ये सीजर बहुत शार्प नहीं है तो मुझे थोड़ा सा इसमें टाइम लगने वाला है। आप भी जब भी स्प्रिंग सीजन आए तो अपने प्लांट की ट्रिमिंग और प्रूनिंग ज़रूर करें। इससे आपके प्लांट को बहुत ही एनर्जी मिलती है और वो एक साथ बहुत सारी स्टेम्स निकालता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कटिंग नहीं भी तैयार कर रहे हैं तो अपने प्रूनर से इसको पूर्ण कर दीजिए, चाहे हार्ड प्रूनिंग करिए या लाइट प्रूनिंग करिए, लेकिन उसकी अच्छे से कटिंग निकाल दीजिए, ताकि आपका जो प्लांट है वो बहुत
डी शेप जो हो चुका है वो प्रॉपर शेप में भी आ जाए और आप चाहे तो उस कटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ इन सब की कटिंग लगाने वाली हूँ। जो जो मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे वो प्लांट लगेगा कि वो डी शेप हो चुका है, तो उसको एक शेप प्रोवाइड करके मैं इन कटिंग को भी लगाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ कुछ बोगनविला की कटिंग ली है, कुछ मैं हिबिस्कस की भी ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी हिबिस्कस के भी कुछ प्लांट डी शेप हो चुके हैं और प्रॉपर शेप के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर उसमें से कुछ कटिंग चल जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो भी मैं आपके साथ टाइम के साथ शेयर करूंगी। बस यहाँ पे जो हम थोड़े ग्रीडी हो जाते हैं वो इस चीज़ के लिए हो जाते हैं क्योंकि इस पर बहुत सारी बर्ड्स आई होती हैं, और जो जिस पर कम बर्ड आई होती हैं वो मैं प्रून करने वाली हूँ। जिस पे अभी बर्ड खिलने वाली है मैं अपने दिल से उसको नहीं कट करने वाली हूँ। जब तक उस पर फ्लावर खिल जाएंगे उसके बाद ही मैं उसको कट करके लगाऊंगी। और यहाँ पे लिंटाना की मैं कुछ ले लेती हूँ कटिंग्स, और मैं हिबिस्कस की भी कुछ कटिंग ले लेती हूँ, और इस तरह से कुछ नई कटिंग ट्राई करूँगी और कुछ नए प्लांट्स बनाऊँगी। और जो मैंने यहाँ पर कटिंग लगाई थी वो मैंने अच्छे से लगा ली हैं, और अब मैंने उसमें बहुत अच्छे से वाटरिंग कर दी है क्योंकि मिट्टी ड्राई हो जाती है, गर्मियाँ आ गई हैं, सन बहुत तेज़ होने लग गया है दोपहर में। तो अगर इनको प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा तो मॉइस्चर नहीं बनेगा, तो ये सारी कटिंग फेल हो जाएंगी। तो इसलिए मैं अच्छे से वाटरिंग एक बार कर देती हूँ। और यहाँ मेरे कुछ प्लांट्स मैरीगोल्ड के खुद ही उग आए थे कुछ प्लांटर्स में, तो मैं इनको भी निकाल के सेपरेट कर लूँगी क्योंकि इन पर बड़ आने स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि ये 3 इंच के ही प्लांट हैं, तो मैं इनको निकाल के सेपरेट भी करूँगी और साथ ही इनको एक नया प्लांटर भी प्रोवाइड करा दूँगी। तो इनमें शायद मार्च या अप्रैल तक अच्छे से फ्लावरिंग आती रहेगी। तो इस तरह से मुझे 3-4 पौधे मिले हैं और मैं इसको नया प्लांटर में मिला के तैयार कर लेती हूँ।
कुछ किचन वेस्ट लेकर आई हूँ, जैसे कि बनाना पील मैं कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ, हमेशा अपने प्लांटर्स में रख लेती हूँ। बाद में मैं इनको छोटा छोटा कट करके ड्राई करके अपने जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें डालूंगी, उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग को बूस्ट करता है ये। साथ ही इसके साथ ही मैं कभी अंडे के छिलकों को भी नहीं फेंकती हूँ, अगर वो आते हैं उनको भी अच्छे से धोकर ड्राई करके उनको रख लेती हूँ और उसके बाद उनको क्रश करके अपने प्लांटर्स में डाल देती हूँ। और यहीं पे मैं आपको बताऊं कि मैं जो चाय पत्ती होती है, यहाँ पर आपको ड्राई चाय पत्ती नज़र आ रही होगी, तो मैं चाय पत्ती अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, उसमें से दूध के सारे पार्टिकल्स निकल जाते हैं। तो उसके बाद मैं उसको अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ और उसके बाद प्लांटर्स में ही डाल देती हूँ। ये भी बहुत अच्छा काम करती है और मैंने हमेशा अपनी चाय पत्ती, केले के छिलके और अंडे के छिलके कभी भी डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कौन कौन से काम जो गार्डन में अभी करने हैं वो पेंडिंग हैं और कौन कौन से काम आप कर चुके हैं।